हेलो। हाँ जी, अब आपकी आवाज़ साफ़ आ रही है, अब बोलिए। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एकदम नास्तिकों जैसी बातें करते हैं। मेरी फैमिली में जो है वो हनुमान जी की बहुत पूजा होती है और मेरी पूरी फैमिली रिलीजियस है। पर अब जैसे वो लोग हैं वो ऐसे-ऐसे तर्क देते हैं जिसकी वज़ह से कभी-कभार तो मैं कन्फ्यूज़ ही हो जाता हूँ। अब जैसे जो भक्त लोगों के चरित्र हैं, उनसे लगता है कि हाँ, भगवान है और वो रक्षा करते हैं। पर फिर वो लोग कहते हैं कि ये सब तो बस एक कोइंसिडेंस है। तो मतलब एकदम पूरी बुद्धि एकदम भ्रमित सी हो रही है बार-बार। हाँ जी, हाँ जी। अपना ना सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा-सा मेंटली तैयार रखिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? क्योंकि जी, भक्ति मार्ग आसान नहीं है। क्या पहले राक्षस नहीं होते थे क्या जो होते ऋषियों को थे। तंग करते थे? होते थे। हाँ, तो इसलिए ऐसा ना समझिए कि ये मार्ग बड़ा फूलों से भरा हुआ है कोई, ठीक है? जी, यहाँ पर हर एक मार्ग दुनिया का कोई भी मार्ग है ना, मनुष्य हाँ, कष्ट पाकर ही उसमें स्ट्रांग होता है। चाहे आप जिम जी, चले जाइए तो वर्कआउट करोगे तो कष्ट तो होगा ना वहाँ पे, जी, जी, लेकिन स्ट्रांग कौन होगा उससे? मैं ही होऊँगा। हाँ, मशीन नहीं स्ट्रांग होती ना वहाँ पे। जी, तो अब आप निश्चिंत होकर अपने जो प्रश्न हैं, जो बात है वो रखिए मेरे सामने। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे उन लोगों के जो तर्क हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वैसे ये है कि मैं ऐसा कोई उनसे प्रभावित हुआ नहीं हूँ, पर ऐसे कभी-कभार बुद्धि में ऐसा आ जाता है कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या पता सच हो। अब फिर मुझे अपने परिवार वालों का याद आता है, कि इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ भक्ति करते हैं, तो वो सब ऐसे तो नहीं है कि कुछ है ही नहीं। तो उन लोगों से मेरा बस यही है कि उन लोगों से हम बचें कैसे कि वो हमारी बुद्धि को प्रभावित ना करें। उसके लिए अब आपको तैयारी करनी सीधा साफ बात है, मार्ग है तो मार्ग में चलना है तो चाहे पढ़ाई की हो तैयारी तो करनी ही पड़ती है, जी, ठीक है? तो जी, जो भी वह प्रश्न करते हैं उनको इकट्ठा करिए, बहस जी, तब तक ना करिए जब तक आपके पास उत्तर ना हो। उनको स्पष्ट बोल दीजिए भाई कोई मैं शास्त्री नहीं हूँ, ठीक है? जी, ये गोविंद गुरुकुल का नंबर है, यहाँ पर चले जी, जाइए, ठीक है? और इनसे जी, चर्चा कर लीजिए, आप भी जानिए मैं भी जानता हूँ, ठीक है? जी, तो इस मामले में यदि आपको विजयी होना है, ठीक है? या फिर इनसे बच के रहना है क्योंकि आप इनसे ज़्यादा देर बच नहीं सकते, ठीक है? जी, जी, हमेशा सत्य को स्वीकार कर लीजिए। सत्य को स्वीकार करना एक ऐसा मार्ग है कि भगवान की कृपा आप पर अपार हो जाएगी। भाई जब मैं नहीं हूँ इस चीज़ का एक्सपर्ट तो मैं आपको क्यों उत्तर दूंगा भाई? चलिए मेरे को आप एक बात बताइए, ठीक है? जी। कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भारत में किस उम्र में आया था? उसकी उम्र कितनी थी तब? इसके बारे में तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। हाँ, बस। क्यों? क्योंकि वो आपका विषय नहीं है, तो ठीक है? जिसके बारे में मुझे ज्ञात ना हो उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। उसके बारे में आप क्यों बात करो? अभी आपने कह दिया मेरे को नहीं पता तो मामला खत्म हो गया ना? जी, जी, अगर अभी आप कहते कि नहीं मैं आज विजयी होकर ही घर जाऊंगा तो फिर क्या कर लेते आप? करते जी, मेरे साथ कुतर्क और उस कुतर्क में आपको पराजित होना पड़ता मेरे से, जी, ठीक है? तो इतनी सी बात मान लेना कि ईश्वर सत्य में विराजमान है और सत्य यह है कि मैंने अभी ग्रंथों के बारे में नहीं जाना, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं तो किसी के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूं। जैसे जी, अब ये भी लोग कह सकते हैं भाई ये तो अंधभक्ति है, किसी जी, ने कह जी, दिया हाँ, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मेरे को कहता है ये ले ये दवाई खा ले तू ठीक हो जाए, मैं खाता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ, मेरे को नहीं पता उस दवाई में कौन कौन से सॉल्ट हैं, वो दवाई जी, कहाँ से आई है, उस डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं है, उस डॉक्टर ने कहीं से पढ़ाई की है या नहीं है, वो फर्जी है, वो चोर है, वो रेपिस्ट है, वो कौन है, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता, जी, ठीक है? मैं तो बाजार चले जाता हूँ, मैं एक बार दिल्ली गया हुआ था, ठीक है? हालांकि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला, मैं दिल्ली गया हुआ था, वहां में मेरे को उल्टी वाला थोड़ा मन हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। मुझे नहीं पता जी। भाई वो डॉक्टर ओरिजिनल है कि नहीं है, मुझे क्या पता ऐसे किसी ने केमिस्ट की शॉप खोल रखी हो, फ्रॉड हो वो। आपने फेथ कर लिया पर उसके ऊपर। मैंने फेथ किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे जी, को एक गोली दे दीजिए, उसने मेरे को दे दी, मैंने खाई। मैंने ये भी नहीं जी, पढ़ा वो गोली एक्सपायर है या नहीं, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन से सॉल्ट हैं, हुँ, तो मैं ठीक कैसे हो गया फिर? जी, ठीक है? तो जी, इसलिए हम हमेशा यह आपको लोगों को समझाते हैं कि भगवान जो हैं या जो ईश्वर का जो सिद्धांत है वो हमें किसी आम मनुष्य ने नहीं दिया, वो ऋषियों ने दिया है हमें, जी, जी, हाँ, यही ठीक बात है? है। इसी का मुझे एक चीज़ और था। जी। अब जैसे मेरे जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे जो लड़के हैं वो
वैसे तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनने कह रखा है कि हमारे परिवार में भगवान की भक्ति होती है, पर ये चीज आपको किसी से बतानी नहीं है। पर अब जैसे मैंने मान लीजिए बता दी, तो वो लोग जो है, मैं उन्हें बताता हूँ कि जो हमारे वेद पुराण है ये सब जो है ये ऋषियों ने लिखी है, ये किसी ऐसे ऐसे ने नहीं लिखी। तो वो उसमें भी कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें कि हो सकता है तो एक आइडियोलॉजी हो, ये तो सच हो ही ना। तो इनसे फिर कभी कभार एकदम भ्रमित हो जाता हूँ। और कल तो ऐसा हो गया, वो तो आपका मैंने नंबर देख लिया था, इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपसे बात जरूर करनी चाहिए। तो उससे बचना कैसे? बात ही ना करूँ तो ही सही होगा? नहीं, बात नहीं करूं तब सही नहीं होगा, क्योंकि आप इनसे बच नहीं सकते, ठीक है। आप जी कहाँ तक भागोगे। मैंने आपको क्या कहा, सत्य को एक्सपेक्ट कर लेना। कोई बोले कि भाई ये हो सकता है मात्र थ्योरी हो, ठीक है, तो उसको बोल देना भाई मेरी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं इसमें, ठीक है। जिनकी एक्सपर्टीज है उनका नंबर ले लीजिए, उनके साथ लाइव बैठ के चर्चा करिए, आप भी देखेंगे और अन्य लोग भी देखेंगे, जी जी ठीक है। मैं कभी भी जीवन में ऐसी चीज, कल मेरी लाइव थी, ठीक है, एक व्यक्ति आया, उसने मेरे से कोई सवाल पूछा, भाई मैंने कहा सीधे भाई मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा पढ़ के बता दूंगा मैं आपको यदि ऐसा कुछ जी होगा तो। कितनी जी आसानी से मामला निपट गया। तब ही एक व्यक्ति का जो भक्तिमय जीवन है या भक्ति मार्ग है ना, जी वो फेल होता है जब वो व्यर्थ में नास्तिकों से, कुसंगियों से भिड़ना शुरू कर दे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जी मैं आपसे पूछता हूँ, सामने एक खंबा हो आपके घर के, वो करंट वाला हो, ठीक है, जी। तो उसको जाके सहलाएंगे प्यार से आप, नहीं, मैं दूर ही भागूंगा उससे। या उसको जाके धक्का मारेंगे, मुक्का मारेंगे उसके ऊपर? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उससे मेरा ही नुकसान होगा। तो उसको धक्का मारोगे तब भी, और उससे प्रेम करोगे, सहलाओगे तब भी, ठीक है। हाँ, दोनों तो में। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, वो इसीलिए निश्चल रहता है। मेरे से अभी कोई आ जाए, ठीक है, आ जाए दुनिया का जी सबसे बड़ा नास्तिक आ जाए, मेरे से वो सवाल पूछ ले, ये वो फलाना ढिमका, मैं बोल दूंगा भाई जो पता है वो बता दिया, जो नहीं पता वो गुरुओं से सीख के बता दूंगा, ठीक जी है। 2-3 महीने का समय दे दीजिए मुझे, जी। इसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन है, कोई बचा ही नहीं फिर ठीक वो है। बात करने का। ऐसा थोड़े है कि कहीं आपको बांध के आपको 3rd डिग्री टॉर्चर दे देगा वो, जी ठीक है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में सत्य को अपनाना, सत्य ही परमात्मा का एकमात्र स्वरूप है ना, सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो हाँ, सत्य। सच्चिदानंद भगवान का। हाँ, सच्चिदानंद का मतलब ही है सत्य, चित्त और आनंद, तो सत्य भगवान का पहला स्वरूप है। ऐसा जी नहीं है कि हम बिलीवर हैं या फिर आस्तिक हैं तो असत्य को अपनाकर हमारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। जी नहीं पता तो नहीं पता, सीधी साफ बात है, मैं एक्सपर्ट हूं नहीं, जो एक्सपर्ट है उनसे बात कर लीजिए। दूसरी बात यह है, जब भी ऐसी कोई वार्तालाप हो, ठीक है, तो उन्हें जी इस प्रकार से समझाइए कि इन सब बातों पे चर्चा करना अनिवार्य नहीं है। वजह यह है, जैसे कोई बोले, मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, ठीक है, जी ईश्वर यदि है, ध्यान से सुनिएगा, जी ईश्वर यदि है, भगवान है, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, इनकी मौत क्यों हो जाती है हॉस्पिटल में, जी ठीक है। जी तो मैंने कहा भाई बात तो ठीक है, क्योंकि उसको पता जी नहीं था मेरे बारे में अभी, ठीक है। जी तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बात ठीक है आपकी। तो कहता है जी इसीलिए मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, होते तो छोटे छोटे बच्चे नहीं मरते। जी मैंने कहा भाई ये तो बात बढ़िया है, ठीक है। जी तो एक काम करता हूँ, मैं भी आज से नास्तिक बन जाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंठी माला तिलक आदि सब कुछ उतार देता हूँ और शिखा कटवा देता हूँ अभी। जी लेकिन उसके बाद अगर कोई कल बच्चा मर गया ना, ठीक है, जी। तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मतलब तब मैं एकदम में आक्रोश में आ गया, मैंने कहा भाई मैं तेरे को घर से निकाल लूंगा, याद रखना, अगर कल कल से कोई भी बच्चा दुनिया में कोई, ठीक है, किसी की भी डेथ जी होगी बच्चे की तो। जी जी। अब वो बोलना कहता है यार इसमें वो तो होनी होनी है, चाहे तू मान या नहीं मान, हम्म। ठीक है, तू आस्तिक हो। तो मैंने कहा भाई मेरे को नास्तिक होने का फायदा तो बता दे फिर, जी जी ठीक है। या तो मेरे नास्तिक हो जाने से, या दुनिया, सारी दुनिया के नास्तिक हो जाने से ये प्राकृतिक आपदाएं आनी बंद हो जाएं, ठीक है, आदि आदि चीजें हो जाए, मैं तो अभी नास्तिक हो जाऊंगा भाई, ठीक है। जी तो यदि तुम्हारा प्रमाण यह है कि छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, इसके जरिए यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जी जी तो फिर जो छोटे छोटे बच्चे हंसी खुशी पल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, गा रहे हैं, घूम रहे हैं एसी बसेस में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर ईश्वर का प्रमाणित हो जाए, होना प्रमाणित हो जाएगा, सही सही बात। हाँ ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ चल रही है ना। हाँ। तो यदि तुम कहोगे नेगेटिविटी से भगवान नहीं है, तो मैं कहूंगा पॉजिटिविटी से है, तो ये तो भगवान के होने ना होने का प्रमाण होता ही नहीं है, ठीक जी है। ईवल और जो यह है गुडनेस है, ये तो जी। साथ साथ चलती ही है। हम्म। बिजली भी नहीं चलती यदि नेगेटिव नहीं होगा ना उसमें एक, हाँ
तो बिजली भी नहीं जलती हमारे यहाँ। जी तो ये है। और आपका जो प्रश्न है वो खुलकर रखिए, कुछ ऐसे आपके मन में प्रश्न है या आपको किसी ने हाँ कोई ऐसी बात कही है वो मेरे सामने रखिए। जी। अब जैसे आपने ये वाला कहा तो मेरा एक दोस्त है, उसने यही एकदम बात कही कि अगर भगवान है तो बचाता क्यों नहीं है। तो जैसे मैंने उसे बताया कि भाई ये देखो, ये गीता में लिखा है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। अब उसने कहा कि चलो ठीक है, पूर्व जन्म के कर्म है, पर ये हम कैसे मान लें कि पिछले जन्म में उसने ये किया है? हमें तो इसके बारे में आता पता ही नहीं है। और आजकल जो है, अब जैसे एक तो वो वाले हो गए कि जिन्हें कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा तो हम भगवान को नहीं मानते, तो ये वाला तो कोई सेंस रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो भक्ति करने से हमें अनुभव में आते हैं। पर आजकल बहुत सारे ऐसे हैं कि वो हर बात के पीछे रैशनल होते हैं, कि लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर किसी ने मुझे कहा कि ये बात कर लो तो उससे पहले मैं जानूं। तो अब ये वाली बातें हैं, तो इसी में बहुत ज्यादा एकदम रहता है कि अब एक इसमें ये है कि अब जैसे ये वाली बात जो है, पहले आप इसका वाला उत्तर दीजिएगा कि अब जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया कि इतने सारे भगवान के भक्त हुए हैं, उन्हें भगवान दिखे हैं, फील हुए, तो वो लोग ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं, कह देते हैं कि ये तो बस उनका एक मन का वहम था कि मन वो बार बार भगवान भगवान सोचते थे, तो उन्हें भगवान दिखने लग गए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर एकदम दिमाग ऐसा भ्रमित हुआ, पर फिर जब बाकी भक्त चरित्र सुने, फिर लगा कि नहीं है वो। तो इसमें पहले आप मेरे को बताओ कि ये कैसे है। नहीं, बात ऐसे नहीं होती कि कोई बोले कि हेलुसिनेशन हो गई होगी, इसे हेलुसिनेशन बोलते हैं ना, ठीक है। जी जी हाँ। बात मात्र ये तो है नहीं कि किसी को दिखे इसलिए भगवान है। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मांड ईश्वर की ही नियति है, ठीक है। तुम तो यहाँ एक धूल का कण भी नहीं बना सकते अपने से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जी जी। क्या एक धूल का कण भी मनुष्य अपने से बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक है। तो मुझे यह जानना है, जब धूल का एक कण नहीं बना सकता तो इतना विशाल ब्रह्मांड है जिसके अंदर इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने यूनिवर्सेस हैं। अब तो मल्टीवर्स की थ्योरी भी मान रही है साइंस, जी ठीक है। जी इतने ब्लैक होल्स हैं आदि। ये सत्ता यदि तुम ये कहते हो ना कि ये अपने आप बन गई है, ठीक है, तो तुम्हें हाँ ये भी मानना पड़ेगा कि मेरे घर में जो साइकिल पड़ी हुई है वो अपने आप बनी है, ठीक है। हाँ। नहीं तो तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये अपने से नहीं बन सकती, जी ठीक है। तो सबसे पहली तो बात यह, दूसरी बात यह है, तुम यहाँ पे जो टैग दे रहे हो हेलुसिनेशन का, ये भी तो तुम्हारे मन से ही गढ़ा हुआ है, जी हाँ ठीक है। ये तुमने अभी जो कहा ना कि उनके मन से गढ़ गया, ये जो हाँ तुम बात कह रहे हो ये भी तुमने अभी खड़े खड़े ही गढ़ी है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। तुम्हारे पास भी इसका ना कोई प्रमाण है ना कोई कुछ है, ठीक है, हम्म, कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं। हाँ हम अगर लॉजिक होगा तो फिर तो दोनों तरफ से लॉजिक आएगा ना, लॉजिक एक तरफ से थोड़े आएगा कोई, हाँ। ठीक है। क्योंकि यदि तुम लॉजिक दोगे तो मैं भी दूंगा, क्योंकि अभी अभी तुमने जो कहा है वो भी हेलुसिनेशन है तुम्हारी, या तुमने भी हम्म, मनगढ़ंत बात कही है, बिना हम्म, जाने बिना परखे आदि। और हमें अगर तुम कहोगे कि तुमने कैसे मान लिया, तो मैं यही कहता हूं कि भाई केवल जानने से नहीं बल्कि मानने से भी कार्य सिद्धि होती है। अभी मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दे दिया आपको, जी हाँ ठीक है। अब क्यों है ये, प्रेमानंद जी यदि कहते हैं कि उन्होंने लाडली जी के दर्शन किए हैं या राधा जी के दर्शन किए हैं, महादेव जी के हाँ दर्शन किए हैं, तो हाँ। उनकी वाणी से आज हम ये पहचान सकते हैं कि उनकी वाणी से लाखों लोग, उनके दर्शन मात्र से एक चोर ने चोरी करनी छोड़ दी, ठीक है। संतवाणी हाँ। हाँ, उनकी और उसने कोई मोबाइल चुराया, उसके ऊपर प्रेमानंद जी की फोटो थी, तो उसने जा करके हाँ हाँ मोबाइल याद आ गया वापस, हाँ। ठीक है। जी तो हमें ये पता चलता है कि उनके बीच उनकी वाणी में इतना तेज है, उनके चेहरे में इतना तेज है, ठीक है, कि जी मनुष्य उन्हें एक बार देखता है तो उन्हीं का होके रह जाता है, ठीक है। जी हाँ। और उन्होंने लाखों लाख बंदों के जीवन सुधार दिए हैं, बताइए इससे बड़ा प्रमाण क्या है फिर, सही बात हाँ। ठीक है। पर अब जैसे अब हाँ, अब जैसे मैं एग्जांपल तुलसीदास जी का ले लूं, तो उनके बारे में तो सबका यही है कि उन्हें भगवान दिखे हैं, उन्हें वहां पे संकट मोचन हनुमान मंदिर बनाया। तो ये भी, इसमें भी प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि उन्हें दिखे कि नहीं दिखे। नहीं तो उनको बोलो भाई प्रमाण ढूंढना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है। हमारे लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, ठीक है। ऋषियों को तो झूठ, शास्त्र हमें हाँ, बताता है कि भगवान के दर्शन हो सकते मैं हैं। मैं 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 वही बता रहा हूँ ना। जी मैं यह कह रहा हूँ कि या तो तुम जाके स्वयं से कन्फर्म कर लो अगर कर सकते हो, नहीं तो हमारे लिए ऋषियों की वाणी ही प्रमाण है, हमारे लिए किसी अन्य की वाणी प्रमाण नहीं होती, जी ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने उनको गलत सिद्ध करना है। अगर तुम बोलोगे सही सिद्ध करो तो हमारे लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, या तो फिर तुम ये सिद्ध करो कि ऋषियों के पास झूठ बोलने का कारण क्या था,
जी हाँ। ठीक है, पैसा उन्होंने कभी नहीं कमाया ग्रंथों से। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा तपमय जीवन लगा करके इन ग्रंथों को हमें दिया है। तो या तो तुम ये सिद्ध करो कि उनको लोभ क्या था इनसे। ठीक है, और नहीं कर सकते हो तो फिर इस ऋषियों की वाणी पे संशय मत करो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, जो हमें जीवन के मूल्य दिए गए हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। ठीक है, शास्त्र या तो ये कहता ना कि चोरी करो, ठीक है, मार डालो एक दूसरे को, ठीक है, किसी की माँ बहन के ऊपर गंदी नजर रखो, आदि आदि चीजें। ठीक है, तब तो हम कहते कि हाँ भाई शास्त्र हमें गलत कर्म करने को कह रहे हैं। तो ये ऋषियों की वाणी नहीं हो सकती। उल्टा हमारे यहाँ पे शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथाएं भी हैं, जिन्होंने किसी दूसरी माँ बहन पर नजर रखी तो उनका तो विनाश हुआ है उल्टा। ठीक है, झूठ बोलने वालों का, हिंसा करने वालों का तो विनाश दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए तुम किसी भी प्रकार से शास्त्र को गलत सिद्ध नहीं कर सकते हो। और जब शास्त्र में कुछ गलत नहीं है ना, ठीक है, तो तुम ऋषियों पर शंका नहीं कर सकते तब तक। और यदि ईश्वरीय सारा, या तो तुम ये एक्सेप्ट करो कि किसी मनुष्य ने इस यूनिवर्स को बनाया है पहले। ठीक है, और अगर नहीं बनाया है तो जो पूरा ब्रह्मांड रच सकता है, वो अपने लिए एक शरीर रच के किसी को दर्शन क्यों नहीं दे सकता भाई? क्या है शरीर उसके लिए? क्या है? जिसने इतना अनंत ब्रह्मांड रख दिया, एक मनुष्य का शरीर रचना क्या उसके लिए इम्पॉसिबल है क्या? जी आगे कहिए। अब इसमें हाँ, अब जैसे हम भक्तों का हाँ, मुझे जो आगे क्वेश्चन पूछूंगा उससे पहले वो आप ही से है कि आपके इष्ट कौन है? हमारे यहाँ इष्ट श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, हाँ। अब जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई भगवान जो है, अब जैसे कृष्ण जी, हनुमान जी, तो वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब जब किसी भक्त से संकट आया तो आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ने भगवान को पुकारा और भगवान मदद नहीं की, ऐसा नहीं हुआ। तब इसमें वो लोग कहते हैं कि ये सब तो एक तरह का कोइंसिडेंस, और कोइंसिडेंस कितनी भी बार हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ तो ठीक है ना, इसमें इससे बढ़िया बात क्या है? कोइंसिडेंस अगर बहुत बार हो सकता है तो बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या परेशानी है फिर? पर वो तो भगवान ही बचाए हैं ना लोगों को। तो मैं ये कह रहा हूँ, यदि तो ये हो ना कि कोइंसिडेंस एक बार ही हुआ है, तब तो हम करें, कोई दिक्कत है। जब कोइंसिडेंस लगातार होता ही रहता तो इसमें परेशानी क्या है भाई? ठीक है, जब उनका आगे भी उनका कोई भक्त संकट में होगा तो कोइंसिडेंस हो जाएगा वहां पर भी। ठीक है, हम खुद करवा देते हैं। हम उसको कृपा कहते हैं, तुम उसको कोइंसिडेंस कह लो, टैग ही है ना। तो चाइनीस उसको चुम चुम चंग चुंग कह लेगा, और क्या है? अब इसमें हाँ, अब जैसे अभी अपन भक्ति करते हैं या कुछ भी, तो हाँ, जैसे आप अभी प्रेमानंद महाराज की बात कर रहे थे, तो उनका एक वीडियो है जो कि बहुत वायरल भी है और वो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। अब जैसे एक वो कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के सुख ही नहीं है। तो अब अपन ने जैसे यूट्यूब पे देख लिया कि इसके पास तो महंगी गाड़ी है, नास्तिक आदमी है, फिर भगवान को विश्वास नहीं करता, महंगी गाड़ी है, अच्छे से रह रहा है। तो इस पे मुझे मार्गदर्शन चाहिए कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं तो क्या वो सच में सुखी रहते हैं, नास्तिक लोग? देखिए बात ऐसी है कि अगर भगवान के भजन ना करने वाले भौतिक आनंद नहीं ले सके, तो ये तो भगवान फिर वो हो जाएगा ना, जैसे कोई कट्टरशाही व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे वो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है। ठीक है, कि मेरी प्रेज नहीं करोगे तो तुम्हें गोली मार दूंगा, ये वो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। भगवान कर्म करने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र रखते हैं। भगवत गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, कर्म पर तेरा अधिकार। तो तुम कर्म करोगे, उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, और वो फल जितनी देर चलना होता है ना, वो चलता ही चलता है। ठीक है, भगवान किसी का फल क्यों नष्ट करेंगे खामखा? ठीक है, तो उनके कर्म ऐसे हैं, ठीक है, उनके पूर्व कर्म, संचित कर्म ऐसे हैं जो अभी उनको फल दे रहे हैं। और आज जो वो कर रहे हैं, इसको ध्यान से अब समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे घर में 200 किलो अनाज पड़ा हुआ है। 200 किलो क्या, मान लीजिए 200 बोरियां अनाज पड़ा हुआ। ठीक है, बड़ी 100 किलो की 200 बोरियां पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो एक वो पड़ी हुई है। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अनाज तो है, ठीक है, सब कुछ है उसके घर में। अब वो क्या कर रहा है, अब वो बीज रहा है गांजा, ठीक है, या कुछ ऐसा मान लीजिए, कोई नशीली वस्तु बेच रहा है। ठीक, बो रहा है अपने खेत में। ठीक है, फिर भी कोई बोले कि भाई वो बो तो रहा है गांजा, ठीक है, बो तो रहा है अफीम, और खा पी रहा है मजे से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
क्यों खा रहा है वो? क्योंकि उसने पिछली फसल जो बोई थी ना, वो गेहूं की, ठीक है, या चावल की, दालों आदि की बोई थी उसने। जी उसके घर में अभी 200 बोरी अनाज पड़ा हुआ है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती ना, तब जी तक उसको कोई चिंता नहीं है। जैसे ही वो खत्म होगी तो अगली फसल उसकी यही है, गांजा आदि, उसके बाद इसने वही चबाना है उसके बाद, ठीक है, हम्म या नीम ही चबाएगा यदि नीम बो रहा है तो, हम्म ठीक है। तो इस प्रकार से मनुष्य अभी जो भुगत रहा है वो उसके संचित कर्म है, उसका फल उसको मिल रहा है। आगे जो वो हम्म, कर रहा है आगे आगे मिलता जाएगा। आप देखते हैं अमीर से अमीर व्यक्ति भी तो भक्त होते हैं। जी हाँ अंबानी का तो पूरा परिवार ही कृष्ण भक्त है, जी ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसा तो बहुत है लेकिन सुसाइड कर रहा है, कोई छत से कूद जा रहा है, ठीक है, कोई जी अपने आप को छुरा मार दे रहा है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, हम्म ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक चीजों मात्र से सुख होता है, और ऐसा भी नहीं है कि भौतिक चीजें सुख दे ही नहीं सकती, ठीक है। परंतु जी जिसका जितना हक है और जिसका जितना कर्म है ना संचित, वो उतना ही प्राप्त कर पाता है। वरना मंदिर के बाहर बैठा हुआ जो भिखारी है उसके कितने हाथ हैं? जी हाँ कितने हाथ हैं? दो ही हाँ अंबानी के कितने हैं? दो अब मेरे कितने हैं? दो तो फिर जब दो ही हाथ हैं सबके, ठीक है, तो क्यों फिर इतना डिफरेंस है? हम्म ठीक है। आप ना सृष्टि के सिद्धांत को समझिए। जी जो जितना जिसने बोया है वह खा रहा है, आगे जो बोएगा वो भी उसको खाना पड़ेगा, जी ठीक है। तो अब ऐसा हो कि भगवान कहें कि नहीं, तूने पहले तो पिछला बहुत पुण्य किया है परंतु मैं तेरे को कोई फल नहीं दूंगा, ठीक है। हम्म ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमें दुष्ट मार्गों को कभी नहीं अपनाना, चाहे वो देखने में कितना भी सुखी लगे, ठीक है। फिर जब जी कष्ट देखते हो जीवन में, आपको पता है दुनिया में कितना कष्ट है, अंधे काने लूले लंगड़े अपाहिज आदि कितना दुख है दुनिया में, हाँ ठीक है। तो इन सब माया जाल में नहीं फंसना है, हमें अपना भजन करना है। भगवान उनको भी दे देते हैं जो भजन कर रहे हैं, वो भी ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं आराम से, बड़ी बड़ी BMW में, ऑडीज में घूम रहे हैं। यही एक मिथ था कि अब जी जैसे अपन ने ये वाला कर दिया, तो अब जैसे मेन बात यही थी कि अब जैसे जो लोग भजन करते हैं तो क्या वो लोग सच में दुखी रहते हैं, या जो भजन नहीं करते वो हमेशा सुखी रहते हैं? क्योंकि मैंने प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखी, उसमें यही था कि जो इंसान है उसके पास पैसा बहुत है, भजन नहीं करता है, पर वो अंदर से सुखी नहीं रह सकता, और जो भजन कर रहा है उसके पास पैसा नहीं है पर वो अंदर से हमेशा ही खुशी रहता है। तो ये सत्य बात है। देखिए, बात ऐसी है कि ये तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ भजन हम्म करने वाले भी दुखी मिलते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो भजन ना करने वाले सुखी भी मिलते हैं, जी जैसे आपने अभी कहा, ठीक है। और हम्म दूसरा तरफ ये भी दिखने को मिलता है कि एक भजन करने वाले वृंदावन के संत हैं, कोई बैठे हुए हैं, हम देखते हैं वृंदावन में जाते हैं, किसी छोटी सी झोंपड़ी में बैठे हुए, बड़े आनंद में हैं, बड़े हम्म प्रेम से हंस के बात करते हैं, 1 मिनट में इंसान का मन जीत लेते हैं। और कोई ऐसा हम्म है जो लाखों रुपया कमा रहा है फिर भी माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ और 24 घंटे गुस्से में रहता है, कभी अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्ला रहा है, कभी किसी पे चिल्ला रहा है, हम्म, ठीक है। तो बात ये होती है, शुद्ध भक्त की यहाँ बात हुई है। हाँ यहाँ जो बात हुई है ना, वो ये नहीं कि मात्र मुंह से राम राम जप लिया आदि, ये शुद्ध भक्तों की बात हो, अंदर से वो निश्चल होते हैं बिल्कुल। जी स्थितियां कैसे भी हो, 2 दिन से भोजन नहीं किया तो क्या होगा, अपना नाम तो जप ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी अब ये तो देख के लगेगा कि भाई इस बंदे ने 2 दिन से भोजन नहीं किया, ठीक है, हम्म तो कितना दुखी है ये। हम्म परंतु क्या वो मारा मारा फिर रहा? वो तो भजन कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम्म ठीक है। तो यह बात भी हमने देखनी है, क्योंकि हर एक बात अलग अलग फैक्टर्स में होती है, हाँ ठीक है। जैसा फैक्टर्स है, जैसी स्थिति है, वैसी बात होती है, ठीक है। अब देखें, फौज है, ठीक है, भारतीय फौज हम्म है, कितने जवान है, कितने तगड़े, कितने ताकतवर हैं, ठीक है। हम्म, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि कभी कभी जानबूझ के बीमारी का बहाना कर देते हैं, हाँ ठीक है, होते हैं कि नहीं? होते हैं बहुत सारे। हाँ, बस यही बात है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हम्म होते हैं फौज में नहीं भी होते तब भी पूरी चौड़ में रहते हैं पूरा दिन, ठीक है, बात हम्म, करो सही, क्या पता सर पे कोई चीज ना दे मारे। तो अब इसमें जैसे लास्ट बात जो इस वाले टॉपिक की थी, वो अब जैसे आपने नास्तिकों वाला तो समझा दिया, अब जैसे लास्ट यही था कि अब जैसे अपन, आपने ये तो मुझे पूरा समझ आ गया, वो प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था कि किसी के पुण्य कर्म है तो वो ऊपर उठ रहा है, वो पाप जो जमा कर रहा है उसका भी फल मिलेगा, ये वो। अब जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब जैसे भगवान के इतने सारे भक्त हुए, तो उनमें से कुछ लोगों की जो मृत्यु है वो किसी कोई एक्सीडेंट में हो गया, और जो उड़िया बाबा थे संत वृंदावन के प्रेमानंद महाराज बता रहे थे, उन्हें गड़ासे से मार दिया। तो फिर वो लोग कहते हैं कि इतना भजन किया और उनके साथ ये हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो अब
आपकी रुकिए रुक जाइए, आपकी ना आवाज़ कट रही है। अच्छा, एक हाँ हाँ, सेकंड। अब बोलिए, अब आ गई। हाँ, अब मैं आपसे अब जैसे ये वाला मैंने आपको बताया, अब इसमें जो पॉइंट है वो यही है कि करता नहीं है उसके पास पैसा है, वो तो समझ आएगा, आपने समझा दिया। पर असलियत में अगर अपन देखें तो ये तो सच ही है ना कि जो भजन करते हैं वो तो सुखी रहते ही रहते हैं। वो ऐसा थोड़ी कि कभी वो दुखी होते हैं तो कुछ समय के लिए ही होते हैं, पर वो मेन सुख तो भक्ति का ही होता है संसार में शायद। बिल्कुल। जी हाँ, तो यही था। अब एक मुझे इसका ये था कि अब जैसे एक प्रेमानंद महाराज की मैंने वीडियो देखी थी। अब इस टॉपिक से हटके मैं लास्ट बात आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ, अब जैसे जो अपना भक्ति मार्ग है, इन सब में जो लोग हैं उनके अंदर बहुत सारे होते हैं जो जिनके अंदर काम आदि विकार ये सब रहते हैं, तो ये लोग बार बार मन उन्हें गिरा देता है। तो अब प्रेमानंद महाराज जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप नाम मत छोड़ो, बस आप बचते रहो। तो ये सबसे जो एक दिन वो उसके ऊपर हो ही जाएगा, सत्य वो चढ़ाई कर ही देगा और सब वो विकार गंदगी सब नष्ट हो जाएंगे। और एक चीज और क्या रामचरितमानस की चौपाई है कि जन अवगुण प्रभु मान न खाऊं, दीन बंधु अति मेरे देव सिद्धू। तो इसमें क्या मैं इसका ऐसे लूं कि जो भगवान का भजन कर रहे हैं पर वो बार बार निर्बल है, मन के विकारों से बार बार गिरा रहते हैं, पर वो भगवान को नहीं छोड़ रहा है, तो क्या भगवान उसे पकड़े ही हमेशा पकड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में पकड़े रहते हैं? बात यह है कि दो प्रकार से इसका मैं उत्तर देता हूँ। पहले तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात गीता में कही है, असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय दुर्वैराग्य च गृह्यते। मतलब यह है कि मन जो है ना वो बड़ा चंचल है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम यानी कि ये बड़ी कठिनता से और बड़े कठोर तरीके से वश में किया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं आसानी से वश में नहीं आता, ठीक है। अब बताते हैं, अभ्यास वैराग्य से ये कार्य लगता है। अभ्यास वैराग्य वैसा ही है जैसे एक रेस का घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर मनुष्य ऐसे नहीं चढ़ जाता जैसे हम सोचते हैं, ठीक है, बार बार उसको उसके ऊपर चढ़ना पड़ता, बार बार उससे लात भी खानी पड़ती है, बार बार गिरना भी पड़ता, बार बार हड्डी भी तुड़वानी पड़ती है, कई बार चोट लगती है, माथा फूट जाता है, ठीक है, कभी सर फूट जाता है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक तो निरंतर अभ्यास में लगे रहना, पुनः घोड़े पे चढ़ना, ये सिद्धांत है उसका, ठीक है। और दूसरी बात है वैराग्य से रहना। वैराग्य च गृह्यते का मतलब यह है कि डरना नहीं, ठीक है। ये जो राग है ना हमारे भीतर की मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूं, ठीक है, कहीं मेरा ब्रह्मचर्य टूट ना जाए, ठीक है, ये भी एक किस्म का राग है मनुष्य में। भक्त क्या एक ही डिसीजन होता है कि 100 बार गिरूं चाहे लाख बार गिरूं, ठीक है, मैं 100 बार गिर के 101वीं बार दोबारा ट्राई करूंगा और 1 लाख बार गिर के 1 लाख 1 बार दोबारा ट्राई करूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर पथ को त्याग देता है ना, ठीक है, उसका कुछ नहीं किसी भी फील्ड में। अब एक डॉन बनना है किसी ने, देखिए मैं आपको कितनी बात समझा रहा हूँ, एक तो भक्त हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहीं बहुत बड़ा गुंडा बनना है, ठीक है, तो पुलिस के 2 डंडे में अगर वो दम तोड़ दे तो फिर बनेगा क्या वो डॉन कोई? नहीं, ठीक है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि ये हीन नपुंसकता है, ये योद्धाओं के काम नहीं है, किसी भी फील्ड में हो। भक्त बनना है 100 बार डंडे खाने पड़ते हैं माया के, ठीक है, उल्टा लटका के भी कई बार माया पीट देती है, ठीक है। तो ये डंडे खाओगे तो आगे जाओगे, नहीं खाओगे तो वहीं परिस्थिति रह जाओ। क्या 2 नंबर वाले काम करने वाले क्या सारे के सारे कोई बहुत बड़े शहंशाह बन जाते हैं क्या कोई? ये 2 नंबर के जो काम करते हैं ये भी पुड़िया बेच ली कहीं 100 रुपए की, ठीक है, कहीं ये कर लिया, तो वही हालत होती है उनकी, ठीक है। तो ऐसा थोड़े कि गलत काम करने वाले तरक्की ही तरक्की पा जाते हैं। तरक्की एकमात्र वही व्यक्ति पाता है जो कभी भी अपने मार्ग पथ से भटकता नहीं, ठीक है, जो जिद्दी होता है, ठीक है, जो बिल्कुल तन कर खड़ा रह सकता है अपने मार्ग पे, वही व्यक्ति डॉन भी बनेगा, वही व्यक्ति किंग भी बनेगा और वही व्यक्ति भक्त भी बनेगा, ठीक है। डरपोक व्यक्ति का, ठीक है, इस संसार में कोई भी वो सहारा नहीं है। कृष्ण क्या किसी ऐसे व्यक्ति को गीता सुना रहे हैं या अर्जुन को सुना रहे हैं? अर्जुन, ठीक है। क्यों? अर्जुन के पास तपस्या का बल है, उसके पास एक से एक दिव्य अस्त्र है, ठीक है। ये कर्ण आदि जितने भी है कई बार अर्जुन से पिट चुके हैं ये, ठीक है, इसलिए अर्जुन उनको गीता सुना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें, दोनों फॉर्म्स के लिए तैयार रहना है हमें, ठीक है। जब माया
रानी जो है वो नहीं है उस समय वहाँ पे, चरित्र हमारा भक्तों जैसा होना चाहिए, सुदामा जी जैसा, ठीक है, सूरदास जी जैसा, मीराबाई जैसा, ठीक है। और जब ये आकर सामने खड़ी हो जाती है ना, तब शस्त्र उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तब अर्जुन भी बनना पड़ता है समय आने पर, क्योंकि कृष्ण के केवल अर्जुन ही भक्त नहीं है, उनके सूरदास भी तो भक्त हैं। परंतु केवल सूरदास ही थोड़े हैं, अर्जुन भी तो हैं। तो ये दोनों, सूरदास एक पक्ष है, ठीक है, और अर्जुन दूसरा पक्ष है। हाँ, किसी गरीब के प्रति, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि कठोर नहीं है, आदि आदि, उनके प्रति शस्त्र उठाने को थोड़े कह रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण तो उनके प्रति उठाने को कह रहे हैं जो एक भक्त को जीने नहीं दे रहे, ठीक है, 5 पांडवों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनके प्रति कह रहे। तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। एक तरफ हमारा भाव सूरदास जी का, ठीक है, मीराबाई जी का, या जो यह है जितने भी भक्त आदि हुए हैं, कब किन के बहुत हैं। दूसरी तरफ हमारा अर्जुन का सा भी पक्ष होना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसके खिलाफ कौन सा वाला रूप इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपने समझी है, या इसमें कोई शंका है मेरे को बता दीजिए। जी, अब एक जो है यही है कि ये जो है कि अब जैसे मान लीजिए, अब प्रेमानंद महाराज ने ये वाली बातें बहुत बार कह रखी है कि अगर मन ने आपको गिरा दिया, जानबूझ के आपसे गलत करवा दिया फलाना, तो अगर ये हम कोई निर्बल है और वो बार बार उसकी चाल में चल देता है और वो जानबूझ के नहीं जाना चाहता, तो भगवान क्या उसे उस परिस्थिति में भी पकड़े ही रहते हैं? क्योंकि ये तो यह है कि भगवान भक्तों को नहीं छोड़ते, तो क्या वो हर परिस्थिति में अपने भक्त को पकड़े ही रहते हैं? भक्त चाहे नरक के कुंड में भी गिरा होगा ना, तब भी भगवान उसे वहां से उबार लाते हैं, ये बात याद रखिए बस। हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज आपकी? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो भगवान की जहां तक आपने बात की है ना, तो भगवान तो नरक के कुंड में से भी भक्त को निकाल लाते हैं, ठीक है। हाँ, आप तो यहाँ तक अभी पहुंचे हो कि पता नहीं क्या है, कुछ गलती आपकी हो आवाज जाए। कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आप बताइए, अब आ रही है आवाज? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। रुकिए। हरिओम जी, आज इस भाग को मैं यहीं संपूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा भाग भी लंबा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने दूसरा पार्ट इसका काट के रखा हुआ है। जल्द ही वो भी अपलोड कर दूंगा। आप सब लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर आपको सनातन धर्म की चर्चाएं सुनने में मज़ा आता है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों को भी शेयर करिए ना आगे, क्योंकि आजकल नास्तिकों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। आप सबका आभार है, आप सबका मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में भी। आप सबको मेरी तरफ से पुनः एक बार हरिओम नमस्ते।